रिच पियानो, डलास मैककार्वर या फिर मेगन हेवुड, ये सभी कुछ ऐसे नाम हैं जिसे पूरी दुनिया बॉडी बिल्डिंग के नाम से जानती है। इनकी बॉडी इतनी आम लोगों से कई गुना चौड़ी और मजबूत थी। आज जो कोई भी बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में आता है वो सभी चाहते हैं कि उनकी भी बॉडी इनके ही जैसी चौड़ी और मजबूत हो। आज का फॉर्मूला ही है, जितना तगड़ा बॉडी उतना ही ज्यादा शोहरत। यही बॉडी बिल्डिंग का मेन फार्मूला है और इस शोहरत की लालच में दुनिया के न जाने कितने युवाओं और बॉडी बिल्डर को मौत के मुंह तक जाना पड़ा। रिच पियानो, ये अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया के नामी गिरामी बॉडी बिल्डर थे। इनके सोशल मीडिया पर लाखों में फॉलोअर्स थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही ये अपने घर में बेहोश पाए गए। इनकी हालत इतनी गंभीर थी कि ये पहले कई महीने तक कोमा में रहे और फिर कुछ दिनों में इनकी मौत हो गई। जब जांच की गई तो एक ऐसा राज खुलकर बाहर आया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। जी हाँ, दरअसल उनकी मौत की वजह थी स्टेरॉइड। यह एक ऐसी दवाई या फिर कहें कि एक ऐसी खतरनाक जानलेवा जिम सप्लीमेंट है जिसे आज के युवा तेजी से अपनी बॉडी को बनाने के लिए ले रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हमारे देश बहुत में हर महीने लगभग 100 से भी ज्यादा युवाओं की मौत सिर्फ इस दवाई की वजह से हो रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस दवाई की शुरुआत कैसे हुए और किस तरह से ये आज के युवाओं को मौत के मुंह में धकेल रही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये दवाई होती क्या है और यह काम कैसे करती है। दोस्तों, अगर हम स्टेरॉइड की बात करें तो ये एक प्रकार का केमिकल होता है तो हमारे शरीर के अंदर बनता है। इसका काम होता है हमारे शरीर के मसल्स को बढ़ाना और हमारे सेक्सुअल हार्मोन का ग्रोथ करना। अब आप सोच रहे होंगे, जब ये स्टीरॉइड हमारे शरीर में खुद ब खुद बनता ही है तो फिर हमें इसे बाहर से लेने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि दरअसल आज कल के युवाओं को अपनी बॉडी काफी कम समय में काफी चौड़ी और मजबूत बॉडी बनाने का जान जुनून सवार रहता है और जो स्टीरॉइड नेचुरली मसल्स को बढ़ाती है उसकी रफ्तार काफी कम होती है। यही वजह है ये युवा बाहर से आर्टिफिशियल स्टीरियस को अपने शरीर के अंदर डाल देते हैं। दरअसल साल 1930 में पहली बार कुछ डॉक्टर्स की टीम ने मैन मेड स्टेरॉइड का आविष्कार किया जिसका नाम था सिंबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, जिसके बाद उसी वक्त से बॉडी बिल्डर और बॉडी बिल्डर बनने की चाहत रखने वाले कुछ लोग इस दवाई का सेवन करना शुरू कर दिए। जिस भारी भरकम बॉडी को बनाने से पहले 5 से 6 साल का वक्त लगता था, इस दवाई के आने के बाद वैसी बॉडी सिर्फ 8 से 10 महीनों में ही बनने लग गई। 1960 आते आते इस खतरनाक दवाई का इस्तेमाल एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को और तगड़ा करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। साल 1980 आते आते इस दवाई का क्रेज बॉडी बिल्डर्स के बीच काफी तेजी से छा गया। 1970 में जब पहली बार अर्नोल्ड स्टेलोन ने ओलंपिया का खिताब अपने नाम किया था तो अपनी बॉडी की वजह से वो देखते ही देखते पूरी दुनिया में छा गया। वहीं दूसरी तरफ थे सिल्वेस्टर स्टेलोन। दुनिया भर के लोग इन दोनों की बॉडी को देखकर पागल हो गए। सभी के मन में बस एक ही सपना था कि वो भी एक दिन इन्हीं की तरह अपनी बॉडी बनाए। 1970 से 80 के उस दौर में स्टेरॉइड दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिला था, या फिर कहें तो दुनिया भर के डॉक्टर उसके साइड इफेक्ट्स से अनजान थे। यही वजह है कि उस वक्त एनाबॉलिक स्टेरॉइड लीगल हुआ करते थे। उस समय दुनिया भर के कई सितारे, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, सभी अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाने में लग गए और ये सभी सितारे बॉडी बनाने के लिए इसी दवाई का इस्तेमाल कर रहे थे। अर्नोल्ड स्टेलोन की कामयाबी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को उनके जैसी बॉडी पाने के लिए मजबूर कर दिया और देखते देखते उन दोनों के जैसा शरीर पाना दुनिया भर में एक ट्रेंड बन गया। आज भी जब आप किसी जिम में जाएंगे तो आपको वहां दीवार पर इन दोनों की तस्वीर जरूर नजर आएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके जैसी बॉडी बनाने के लिए बॉडी बिल्डर आज जिन शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी जान ले रहा है। दरअसल स्टेरॉइड के नाम पर आजकल बाजार में कई खतरनाक दवाइयां आ गई हैं। यह दवाइयां बॉडी बिल्डर्स को कुछ महीने में सुंदर बॉडी तो जरूर बना देती हैं, लेकिन उसे अंदर से उसे उतना ही खोखला भी कर देती है। जब यह हमारे शरीर के अंदर जाती है तो यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कि एक नर्सरी के बच्चे को छठी का सिलेबस पढ़ा दिया जाए। वैसे तो इसको सही क्वांटिटी में खाने के कई फायदे भी हैं, लेकिन अगर इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट हुआ तो किसी भी इंसान को यह जिम से पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने में टाइम नहीं लगाती। दरअसल जब हम स्टेरॉइड को लेना शुरू करते हैं तो यह दवाई हमारे बॉडी के फैट को कंट्रोल में रखते हुए हमारे शरीर के मसल्स के ताकत को काफी तेजी से बढ़ता है।
साथ ही यह दवाई हमारे शरीर की हीलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है। जैसे कि अगर कोई नॉर्मल इंसान नॉर्मल तरीके से जिम करे, तो वो अगर आज लेग एक्सरसाइज करता है तो ये तय है कि अगले दिन वो लेग एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि अगले दिन आपका पैर खुद को अपने आप हिल कर रहा होता है। लेकिन वही अगर कोई बंद स्टीरॉयड को लेकर लेग एक्सरसाइज करता है तो वो फिर अगले दिन भी उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकता है। और इसी जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करने की वजह से स्टीरॉयड लेने वाले लोगों के मसल्स स्ट्रैंग होते चले जाते हैं। यही वजह है कि आजकल बॉडी बिल्डर आंख मूंद कर इन दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं। जब यह दवाई हमारे शरीर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है तो हमारे मसल्स की साइज भी अचानक से बढ़ने लगती है। आपको बता दें कि ये दवाइयां सबसे ज्यादा मसल्स लेग और बाई शेप में बढ़ता है। अगर हम इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह दवाई हमारे शरीर में ऐसे ऐसे नुकसान करता है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है लीवर को किडनी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि ये स्टीरॉयड सबसे पहले हमारे शरीर के लीवर को किडनी को ही डैमेज करता है। स्टीरॉयड खाने से हम ऊपर से तो मजबूत जरूर दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम उतने ही कमजोर भी होते चले जाते हैं। दूसरी समस्या ये है, जब स्टेरॉयड लेना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन डिसऑर्डर की समस्या पैदा हो जाती है, जिसे गाइनो कहा जाता है। इस बीमारी में आपके ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे मेन बूब्स का रूप ले लेता है, जिसको गायनेकोमास्टिया भी कहते हैं। आपने कई मेल बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा जिनका चेस्ट जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्सपेरिमेंट में पता लगा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉयड हमारे स्पर्म काउंट को भी कम कर देता है, यानी कि यह खतरनाक स्टेरॉयड हमारी सेक्सुअल लाइफ को भी इफेक्ट करता है। कई केसेस में तो इस दवाई का इस्तेमाल करने वाले लोग कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। इस दवाई का इस्तेमाल करने से जो सबसे कॉमन बीमारी होती है वो है हार्ट अटैक। अब तक स्टेरॉयड से होने वाली जितनी भी मौतें हुई हैं, उसमें से 69% केसेस में हार्ट अटैक ही रीजन रहा है। दरअसल स्टेरॉयड हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को काफी हद तक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा या फिर हार्ट स्ट्रोक उन लोगों के लिए आम बात बन जाती है। हमारा दिल जिस ट्यूब के जरिए हमारे पूरे शरीर में खून की सप्लाई करता है, उसे धमनी कहते हैं, और जो लोग इस खतरनाक दवाई का सेवन करते हैं उनकी धमनियां छोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर के हर अंगों तक खून का बहाव ठीक से नहीं हो पाता, जिस वजह से शरीर के हर अंग में खून और ऑक्सीजन का अच्छी तरह से सप्लाई न होने की वजह से उनका शरीर अंदर से बीमार होता चला जाता है। यही वजह है कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल करने वाले आजकल के लोग अचानक से बॉडी बिल्डर जैसी शक्ल और शरीर तो पा लेते हैं, लेकिन उनका शरीर अंदर से इतना अधिक कमजोर होता है कि वो 25 से 30 साल की उम्र को भी पूरा करने से पहले ही मौत की नींद सो जाते हैं। सिद्धांत शुक्ला की यादें आज भी फैंस की आंखें नम कर जाती हैं। बिग बॉस 13 में अपने असल व्यक्तित्व से लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 40 साल की उम्र में हुआ। 2 सितंबर 2021 को घर पर ही अचानक सिद्धार्थ को बेचैनी हुई और दिल का दौरा पड़ने से एक्टर का निधन हो गया। दोस्तों, देखा जाए तो इन दोनों के मौत का कारण भी ये स्टीरॉयड ही था। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टीरॉयड से जुड़ी और भी कोई जानकारी अगर आपके पास है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कितना बड़ा है। हाथी है।